चौथे दिन का कोर्स, जिसमें शंकर और शिव का अंतर बताया जाएगा कि हम सभी आज तक शिव परमात्मा और शंकर है रचना, शंकर है देहधारी और शिव पिता है निराकार परम पिता परमात्मा। तो हम सभी आज तक शिव और शंकर को एक ही बताते आए थे, एक ही समझते आए थे। आज हम समझेंगे कि परमात्मा पिता निराकार ज्योति स्वरूप, जिन्होंने संसार को चलाने के लिए 3 देवों की रचना की, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये सभी ने पढ़ा होगा, जानकारी सभी को होगी। लेकिन रचने वाला परम पिता परमात्मा, उस चीज को हम सभी नहीं जानते थे कि वो हमारे पिता हैं। तो देवी देवता 33 करोड़ हैं, उन सबको रचने वाले वो पिता। तो शंकर भी रचना हुआ ना। तो शंकर को दिखाते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। शंकर देहधारी कैलाश पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे हैं। इस चित्र में देखिए, और उसमें दिखाया गया है उनके गले में सांप लपेटे हुए हैं और सिर पर चंद्रमा दिखाते हैं, अर्ध चंद्रमा। अर्थात ये सांप लपेटे हुए, अर्थात शंकर जी हमेशा शिवलिंग के आगे ही दिखाए गए हैं, हमेशा। तो इसीलिए शिवालय बोला जाता है, शंकरालय नहीं बोला जाता है। शिवरात्रि बोली जाती है, शंकर रात्रि नहीं बोली जाती है। शिवलिंग बोला जाता है, शंकर लिंग नहीं बोला जाता। शिव पिता हैं, शंकर पुत्र हैं। शिव कल्याणकारी हैं, शंकर विनाशकारी हैं। शिव निराकारी हैं, शंकर आकारी देवता हैं। शिव निराकार परम पिता परमात्मा है और परमात्मा पिता परम धाम के रहने वाले हैं। लेकिन शंकर जो हैं सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, उनको हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया गया है। अगर शंकर खुद भगवान होते तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं, किसकी याद में बैठे हैं? वो अपने भक्तों को शक्ति देने के लिए परम पिता परमात्मा शिव से शक्तियां लेते हैं, इसीलिए उनको शिवलिंग के आगे दिखाते हैं और वो अपने भक्तों को देते हैं। फिर दिखाया गया है गले में सांप लिपटे हुए, अर्थात जहरीले सांप होते हैं। वैसे तो इंसान कितना डरता है सांपों से, लेकिन ये सांप है, सिंबल, एक प्रतीक दिखाया गया है विकारों का। जब इंसान भगवान को याद करता है या तपस्या करता है तो वो विकारों को वश में कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार होते हैं पुरुषों में ज्यादा मात्रा में, और स्त्रियों में जो होते हैं, स्त्रियों में होते हैं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, परचिंतन, परदर्शन, दूसरों को देखना, दूसरों की बातें करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में भेदभाव करना। तो ये होते हैं 10 मुंडी वाला रावण जो दिखाते हैं संसार में। तो शिव शंकर जी ने तपस्या करके इन 5 विकारों पर जीत प्राप्त की, इसीलिए वो सांप रूपी विकार गले में है लेकिन उनको डस नहीं रहे हैं। मतलब अंदर हैं लेकिन डस नहीं पा रहे हैं, उनको परेशान नहीं कर पा रहे हैं। फिर बताया गया है चंद्रमा का शेप अर्ध चंद्रमा, अर्थात अर्ध चंद्रमा, अर्थात जैसे चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन घटती जाती हैं और वो लाइन एक आखिरी में, जिस दिन वो एक लाइन चंद्रमा बचता है तो उस दिन बोलते हैं आज अमावस्या है। और फिर जब चंद्रमा की लाइन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिस दिन संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है तो उस दिन बोलते हैं आज पूर्णमासी है। अर्थात ये अर्ध चंद्रमा, अर्थात जैसे जैसे इंसान तपस्या करता है, जैसे जैसे इंसान परमात्मा पिता को याद करता है, उसके अंदर से वो गुण बढ़ते जाते हैं और एक दिन ऐसी अवस्था आती है वो पूरा गुणवान बन जाता है।
तो ऐसे इसीलिए शंकर जी को भी अर्ध चंद्रमा दिखाया गया है कि वो भी तपस्वी रूप में है, वो भी गुणों को अभी भर रहा है। और तीसरी चीज दिखाई जाती है, उनके सिर से गंग धारा बह रही है, गंगा बह रही है, अर्थात गंगा का बहना, अर्थात ज्ञान रूपी गंगा। तो जो इंसान तपस्या करता है, तपस्या करते करते या याद करते करते परमात्मा पिता को, उसको अंदर ही से ज्ञान जागृत हो जाता है अपने आप। ये एक उसको बोलेंगे कि ये दिव्यता आ जाती है, जिससे वो धारा प्रवाह ज्ञान सुना सकता है, किसी को भी बोल सकता है। तो ऐसे जैसे हम लोग ही हैं, किसी ने 7 दिन का कोर्स किया है, किसी ने नहीं भी किया है। मैं अपने लिए ही बताती हूँ सबको कि मेरा 2 दिन का कोर्स केवल हुआ था, लेकिन बुद्धि की तार जुड़ गई थी परमात्मा पिता से दूसरे ही दिन। तो इसीलिए ज्ञान जो है परमात्मा पिता की मिली हुई गिफ्ट है, ज्ञान दिया हुआ उसका मेरे पास गिफ्ट है, जिसको मुझे सबको बांटना है। कोई वंचित न रह जाए, जो भगवान ने मुझे दिया है। मेरे को लगता है हर एक आत्मा को मिले, हर एक आत्मा के मन में जैसे मुझ आत्मा के अंदर शांति धैर्यता भगवान ने दे चुका है, वैसे ही हर एक आत्मा के अंदर आ जाए और ये संसार पूरा सुखी हो जाए। ये हमारी भावना, अंदर की शुभ भावना बैठी हुई है। तो इसीलिए ईश्वर ये सेवाएं करवा रहे हैं। तो ये तपस्या करते करते इंसान के अंदर से वो ज्ञान अपने आप टपकने लगता है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत नियम करने का भी ऐसा कुछ नहीं रहता कि हम व्रत नहीं किए तो हमको ज्ञान नहीं उपजेगा। वो सब अपने आप होते जाता है, केवल हमें दिल से उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहना है। तो इसमें बताया गया है शंकर जी को गंगधारा सिर से बह रही है, और जो नंगा पूरा दिखाया है, जिन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने हैं, अर्थात ईश्वर के महावाक्य हैं। शिव भगवान वाच है गीता में कि तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो अगर ये बात अगर श्री कृष्ण ने बोली होती, तो श्री कृष्ण तो खुद ही देहधारी है, इसका मतलब जरूर कोई अलौकिक शक्ति आई है। इसीलिए शिव भगवान वाच गीता में जरूर लिखा है। तो शिव बता रहे हैं, शिव परमात्मा के मुख से उच्चारे हुए महावाक्य हैं कि इस शरीर को भूलो, शरीर को भूल के अपने को आत्मा समझो। तो शंकर जी भी जो नग्न अवस्था में दिखाए गए हैं, अर्थात वो अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित नहीं किए हुए हैं, वो अपने को आत्मा समझ रहे हैं। इसीलिए वो उस चीज में है ही नहीं, अपने आत्मिक स्वरूप में है। तो न उनको ठंडी का एहसास, न गर्मी का एहसास, न किसी चीज का एहसास, केवल उनको परमात्मा पिता शिव से प्यार। तो वो शिव से प्यार करते हुए भक्तों को बांटते भी रहते हैं। और चौथा दिखाया गया है, वो शेर की खाल पर बैठे हुए हमेशा दिखाते हैं। शेर सबसे ज्यादा निडर जानवर होता है। तो जैसे परमात्मा पिता शिव के बारे में बोलते हैं निर्भय, वो किसी से डरते नहीं, निर्वैर, जिनका किसी से बैर नहीं। तो वो परमात्मा पिता का वही गुण, जब जो भी आत्मा तपस्या करती है, जो भी आत्मा उस पिता को याद करती है, तो उसके अंदर भी निर्भयता बढ़ते जाती है, आते जाती है। तो ये हुए शंकर और शिव का अंतर। शिव जो है कल्याणकारी हैं, और शिव निराकार हैं, शिव परम धाम के रहने वाले हैं, शिव ज्योति स्वरूप हैं, उनको अपनी कोई देह नहीं है। वो किसी देह का, एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेकर इस संसार में आते हैं, सब लोगों का कल्याण करने के लिए सबको अपना परिचय देते हैं। इसीलिए सुखमनी साहब के पाठ में, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, पिता का जन्म की जाने पूत। पुत्र कैसे जानेगा मेरे पिता का जन्म कहाँ हुआ है, जब तक पिता नहीं बताएगा कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। इसीलिए वो खुद आकर के हमें साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके अपना ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, और खुद वो कहाँ रहते हैं, परमात्मा पिता का परिचय, वो सब बातें हम सबको बताते हैं। तो और तीसरी बात बताई गई है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी तो मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन
शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की छुट्टी भी होती है, शिवरात्रि की तो कोई छुट्टी भी नहीं होती है। और शिव माने होता है कल्याणकारी, रात्रि माने जो अज्ञानता रूपी अंधेरी रात दिखाई गई है कलयुग के अंत में। जब सब लोग अज्ञानता में जीते हैं तब पर और दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, तब परमात्मा पिता को इस धरा पर आना पड़ता है। उसको पुकारते रहते हैं सब मनुष्य आत्माएं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमारे दुखों को हरो। तो अभी उनको इस धरती पर आए हुए 87 वर्ष हो चुके हैं और 87 वर्षों से परमात्मा पिता इस संसार में आकर अपना बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, बच्चों को राह दिखा रहे हैं कि बच्चे से स्वरूप में याद तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो बात को गीता में भी बताया गया है कि साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेकर आता हूँ, मुझे कोटों में कोई कोई में भी कोई ही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। जो मूढ़मती लोग हैं वो तो मुझे पहचानते ही नहीं है। तो परमात्मा पिता का अवतरण एक साधारण मनुष्य शरीर में उनका अवतरण हो चुका है। जब शिव इस धरा पर आते हैं तो अज्ञानता रूपी अंधेरी रात खत्म होकर उन उन आत्माओं का जिनका उनके जिनके ऊपर उनकी दृष्टि जाती है, जिनके ऊपर उनका उनको कल्याण करना होता है, उन मनुष्यों को आकर के ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं अंदर, और ज्ञान के प्रकाश से वो आत्माएं अपने को आत्मा अनुभव करना सहज समझते हैं। तो अब हम समझेंगे जब शिवरात्रि आती होती है तो उस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब इंसान के खत्म होते जाते हैं। शिव का अवतरण हो का चालू है परमात्मा पिता से। और आप देखिए चित्र में कि शक्तियां उतर रही हैं शिव परमात्मा पिता से, और ये सब दिखाए गए हैं राक्षस के रूप में। अहंकार, मोह, क्रोध ये सब दूर होते जाते हैं। तो ये है परमात्मा पिता का कर्तव्य, जो दिखाई नहीं देते लेकिन अपना कार्य करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब हम अगले उसमें समझेंगे कि धीरे धीरे ये शिवरात्रि और दूसरा शब्द है नवरात्रि, दोनों में रात्रि शब्द ही क्यों जुड़ा है। बाकी जितने भी देवी देवताओं के हैं त्योहार, जो भी जन्माष्टमी या और कुछ गोपाष्टमी, सब में ये रात्रि शब्द नहीं है, लेकिन शिवरात्रि और नवरात्रि दोनों में रात्रि शब्द ही क्यों जुड़ा है। क्योंकि कलयुग रूपी अंधेरी रात, जब हमारी दोनों आंखें होते हुए ज्ञान का प्रकाश नहीं है, उस समय हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, तब हमें परमात्मा पिता आकर ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा भाग्य उदय होता है। और उस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम सब शक्ति रूप अपने आप को अनुभव करते हैं। हमारी शक्तियां जग जाती हैं, आत्मा की शक्तियां। हम सब जगे किससे? शिव से जगे हैं, ब्रह्मा के द्वारा। तो उस ब्रह्मा को भी अब जानेंगे कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा, जिसका नाम परमात्मा पिता ने ब्रह्मा रखा, वो ब्रह्मा जिनका अपना अपना जो पहले शरीर का नाम था दादा लेखराज नाम था, और इन लेखराज दादा के शरीर में प्रवेश करके इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और उससे सृष्टि के परिवर्तन का कार्य शुरू होता है। तो ये दादा लेखराज जो थे, ये पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर के, उस कराची शहर के रहने वाले थे। ये सोने, हीरे, जवाहरातों के व्यापारी थे, जिसमें इनका सबसे अच्छा व्यापार था। इनके पिता स्कूल में पढ़ाते थे और वो भी इस व्यापार में भी संलग्न थे। लेकिन जब इनकी आयु 60 वर्ष की हुई, उस समय परमात्मा पिता ने इनके तन में प्रवेश किया, और निराकार स्वरूप होने के कारण सब लोग परिवार में भी कोई भी जान नहीं पाए। इन्होंने खुद 12 गुरु किए हुए थे। इनके घर में जब सत्संग होता था गुरुओं का, तो ये हर गुरु को उतना ही सम्मान देते थे। नए नए गुरु जैसे जैसे उनको असंतुष्टि होती गई कि अभी तक भी भगवान से सत्य परिचय नहीं मिला,
अंदर वो आकांक्षा, अंदर वो चाह बनी हुई थी कि जरूर कोई परमात्मा और है। इसके कारण ये गुरु के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर गुरु करते गए और 12 ही गुरुओं का वो सत्संग निरंतर अपने घर में करवाते रहते थे। हर महीने इनके घर में एक बार सत्संग जरूर होता था, जिससे आस पड़ोस के लोग भी आते थे और इनके घर परिवार वाले भी बैठकर सुनते थे। तो एक बार इनके यहाँ गुरु थे, सत्संग घर पे चल ही रहा था, तो दादाजी भी बैठ करके सुन रहे थे। अचानक से उनको बेचैनी लगने लगी और वो उठ करके अपने ऊपर वाले रूम में गए, जहाँ उनका पूजा रूम बना हुआ था। और वो उठ करके जैसे ही वहां गए तो इनकी पत्नी ने अपनी बहू को कहा कि देखो, गुरु घर में आया है और ये ना ऐसे चले जा रहे हैं, बैठ के सत्संग नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो अपमान हुआ ना गुरु का। तो उन्होंने अपनी बहू को बोला कि बेटा जाओ, देखो तो तुम्हारे पिताजी को बुला के आओ। तो वो बहू उनके पीछे पीछे वो भी चली गई ऊपर। लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम, पूजा रूम में देखा, तो कुछ दिखाई नहीं दिया उसकी बहू को, और पूरा लाल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो चीख निकल गई मुंह से, और उस चीख को इनकी माताजी का तो ध्यान ऊपर ही था, तो वो सुन करके ऊपर चली गई। नीचे अभी सत्संग चल ही रहा था, तो वो जैसे ही पहुंची तो उन्होंने उनके उच्चारे हुए जो मुख से महावाक्य उच्चार रहे थे कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सत्य स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे इन्होंने ये शब्द सुने। और धीरे धीरे देखते ही देखते प्रकाश, लाल प्रकाश छटते गया, और देखी कि दादा न बेहोश पड़े हुए थे, तो पसीना पसीना पूरा। दोनों ने जल्दी से दादा को पानी छीटा, और एक जन नीचे से जो सत्संगी लोग आए हुए थे, उन लोगों में से कुछ 2 लोग को बुला करके दादा को नीचे लाया गया और ला करके गुरु के चरणों में लिटाया गया। वो लोग सोचे कि शायद इसने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए इसको ऐसा हुआ है। और श्री उनके जो गुरु आए हुए थे उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति वो है, खराब होते जा रही है, तो इनको आप रूम में सुलाइए और डॉक्टर को बुलवाइए। तो उसी समय फिर डॉक्टर बुलवाया गया, तो इनको आराम करने के लिए बोला गया। और इनके गुरु जो आए हुए थे उनको इनकी धर्म पत्नी ने, यशोदा माता ने, उनको विदा किया सब कुछ दे वे के। लेकिन जब दूसरे दिन दादा को जब ठीक लगने लगा तो उनसे पूछा गया कि आपको कल क्या लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और जब ऐसे ही ये प्रक्रिया जैसे पहले दिन हुई गुरु के सामने, ऐसे ही ये 15 दिन, कभी 10 दिन के बीच में, कभी 4 दिन बाद भी ऐसे परमात्मा शिव का अवतरण होता रहा। फिर जाके घर वालों ने बाद में समझा, और जो पड़ोसी अड़ोसी इनके यहाँ जो हर महीने आते थे सत्संग में, उन लोगों को भी मतलब देखते रहते थे, कोई कुछ किसी को बता देता था कि उनके शरीर में कोई शक्ति आती है। फिर पड़ोसी अड़ोसी ये सोच के आने लगे कि दादा के शरीर में शक्ति आती है तो हम अपना बिजनेस कैसे चलाएं। किसी को ये पता करना होता था कि मेरा बच्चा होगा कि नहीं, किसी को कुछ अपनी अपनी जो मनोकामनाएं होती हैं इंसान की, वो सब इनसे पूछने के लिए आने लगे। पर दादा के तन में जब शिव का अवतरण होता था, तो हम लोग जो आज वाणी पढ़ रहे थे, आपने सुनी होगी कुछ लोगों ने, वो वाणी उस समय की निकली हुई है, उस समय के उचारे हुए महावाक्य वो निकले हुए हैं, जिनको हम आज भी पढ़ करके हर किसी की समस्या का समाधान इसी वाणी के द्वारा मिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी आगे चल करके समझेंगे उस वाणी को तो आपको भी समझ में आएगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही वाणी है, उससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों की उसमें भाषा डली रहती है। किसी दिन आएगी तो कुरान की भाषा आएगी, किसी दिन आती है तो बाइबल की भाषा आती है, किसी दिन आती है तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी चलती है, किसी दिन गीता के महावाक्य ज्यादा दिए रहते हैं। तो चारों धर्मों के महावाक्य उसमें वाणी में आए रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा पिता के लिए तो आत्माएं सब बच्चे हैं, उनके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं।
तो वो ऐसी वाणी चलाएंगे ना जिससे सब धर्मों की आत्माओं को सुख मिले, सबका कल्याण हो। इसीलिए उनके द्वारा वाक्य चले। तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई एक पर्टिकुलर जाति के लोग नहीं है, इसमें हर जाति के लोग हैं। सिख धर्म वाले भी हैं, मुस्लिम धर्म वाले भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। सब धर्म वालों का ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान ही धर्म वालों का नहीं, आत्माओं का ज्ञान है। आत्मा के स्वधर्म की इसमें पहचान है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं इस संसार में क्या करने आई हूँ। ये सारा ज्ञान परमात्मा पिता हमें डायरेक्शन देते जाते हैं इन वाणियों के द्वारा, और उन वाणियों के द्वारा हम पॉजिटिव थॉट्स रोज ले लेते हैं। एक थॉट भी अगर हम रोज मुरली का याद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुरली, तो अगर हम एक पॉइंट भी उसका याद कर लेते हैं, उससे हमारा दिन भर पॉजिटिविटी अंदर चलती रहती है। चाहे ऊपर से कोई कितना भी नेगेटिव हमको दे, लेकिन हम अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उस नेगेटिव को, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी बरकरार रहती है। अवस्था जो रहती है धैर्य वाली रहती है। जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, ये मन में बात बैठी हुई रहती है। कि भगवान के महावाक्य है ना गीता में, कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, कल भी आप लोग को बताया गया था कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा, और जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये गीता के महावाक्य हमको इस वाणी के द्वारा अंदर ही अंदर जाकर के घर कर जाते हैं कि हर बात में कल्याण छिपा हुआ है। तो अब हम आते हैं, फिर वो दादा के शरीर में जो बार बार परम पिता परमात्मा का अवतरण होते होते और धीरे धीरे लोगों का संगठन उनके घर में बढ़ते गया। अब लोग उस बात को समझे नहीं, बाद में जाकर समझे, जब एक छोटी सी बच्ची उनके घर में दादा के जो पोता था उनके साथ खेलने आती थी, वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ सत्संग में भी आती थी। तो उस बच्ची ने उसको पहचाना कि ये उसको श्री कृष्ण जी दिख जाते थे। तो जब दादा के तन में अवतरण होता था परमात्मा पिता का, तो वो दौड़ती थी पड़ोसियों अड़ोसियों को बुलाने के लिए, चलो चलो दादा के शरीर में श्री कृष्ण जी आ गए हैं, चलो चलो। तो सब लोग दौड़ दौड़ के आते थे और दादा से आकर के बैठ जाते थे सामने में, कि चैतन्य में सामने श्री कृष्ण का दर्शन होगा करके। लेकिन उनको नहीं दिखता था, केवल उस बच्ची को दिखता था, और वो बच्ची सबको बुलाती थी, देखो देखो श्री कृष्ण दिख रहे हैं ना। तो ये दिव्य दृष्टि जिस कन्या को मिली, उसका नाम भी आज, वो भी उसकी मम्मी भी ज्ञान में थी, लेकिन वो बच्ची को सब लोग मम्मा मम्मा पुकारने लग गए कि ये माँ है, जगदम्बा माँ है, जिसको पहले से ही दिव्य दृष्टि मिली हुई है बचपन से। और वो पवित्र कन्या पूरे यज्ञ में जितने भी बच्चे एकत्रित हुए शुरू में 300 लोग उस कराची में यहाँ पर जुट गए, 300 बच्चे, जिसमें छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब थे। और सब लोग इस ज्ञान को सुनते हुए बहुत अंदर से शांति का अनुभव करने लगे, और उस शांति की शक्ति के कारण ये शांत रहते रहते अपने घरों का भी वातावरण बदल दिए। तो धीरे धीरे ये इसका जो मंडली थी ये बढ़ते गई, और बाबा ने अपने परिवार वालों से भी बोला कि अब मेरे को लग रहा है कि मैं घर में नहीं रहूं, ये संस्था एक अलग से हम अपना वो बना लें, जिसमें आप लोग को भी, परिवार वालों को भी चलना है तो आप लोग भी चलो, और जो लोग यहाँ रहना चाहें तो मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लो, और आप लोग भले यहाँ पर रहो। और फिर ऐसे करके वो दादा लेखराज ब्रह्मा के नाम से धीरे धीरे संस्था की शुरुआत हुई, जिसका नाम ओम मंडली रखा गया, कि ये लोग ओम अर्थात आत्मा और शांति अर्थात शांत स्वरूप का परिचय देते हैं, और मैं अपने आत्मा को शांत स्वरूप का अनुभव कराते हैं। इसीलिए इस मंडली का नाम रखा गया ओम मंडली। और जब भी बाबा मुरली की शुरुआत करते थे, वाणी की शुरुआत करते थे, तो पहले ओम की 3 बार ध्वनि कराते थे, फिर जब मुरली खत्म होती थी तो फिर 3 बार ओम की ध्वनि होती थी। उसके बाद शांत वातावरण में हर बच्चा अपना अपना कार्य करता था। थोड़े दिन बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने
का था, तो उस समय इन लोगों को पहले ही पता चल गया था। तो धीरे से दादा लेखराज ने, जो ब्रह्मा बाबा बन चुके थे, उन्होंने अपना एक व्यक्ति को भेजा कि जाकर के उधर देख के आओ कौन सी जगह तपस्या करने के लायक है। तो वो माउंट आबू स्थित पहाड़ों पर, जहां आज पांडव भवन बना हुआ है, उस स्थान को वो व्यक्ति देख के गया। फिर सब लोग आकर के धीरे धीरे वहां पर आकर सब स्थापित हो गए। और वहीं एक तो किला बना हुआ था, जिसमें सब लोग बोलते थे भूत प्रेत आते हैं, इसमें कोई नहीं रह पाता। उस किले को बाबा ने सफाई करवा के, जिसमें बिच्छू थे, सांप थे, लेकिन सफाई करवा के उसी किले में रहने लग गए। वहीं से तपस्या शुरू हुई और वहां से तपस्या करते करते आज ये संस्था इस भारत देश में तो क्या, विदेशों में भी इसके कितनी ब्रांचेस हैं, विदेशी भाई बहनें भी सब जुड़े हुए हैं और सब शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो हम सब भी उस परमात्मा पिता के बताए हुए इस यज्ञ में, इस कार्य में हम सब भी अपना अपना छोटे से छोटा योगदान दे सकते हैं। अभी तक तो हम गा के आए कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हमने कभी तन को भी अर्पित नहीं किया। कभी हम मंदिर जाकर के कहीं वहां पर झाड़ू पोछा नहीं करके आए कि तन हमारा लगा हो उस सेवा में। या अपने घर को भी हमने कभी नहीं सेवा स्थान समझा। हमने हमेशा स्वार्थ वाली बात की कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया है और मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैंने किया और मेरे कोई ऐसा बोल रहा है। हम सबके मन में ये बातें आ जाती थी कि मैं इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरे को कोई तारीफ करने वाला ही नहीं है, हमेशा मेरे को और उल्टा प्रताड़ित ही कर रहे हैं। तो ये बात सबके मन में आ जाती है जो करते हैं, क्योंकि मैं करा रहे हैं, मैं बोल के कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सफलता नहीं मिल रही है। अब हमें भगवान के इस ज्ञान से समझ में आया कि मैं कौन हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हूं नहीं। और मैं आत्मा को परमात्मा पिता ने इस घर की सेवा दी है। अब ये ज्ञान ने मुझे बदल दिया, मेरे विचार को ऐसा परिवर्तन किया कि ये सेवा मैं नहीं कर रही हूँ, करावनहार मुझात्मा के द्वारा करवा रहा है। ये तन इस सेवा में लगाने वाला वो परम पिता परमात्मा है। और अगर ये मन भी अपनी तरफ लगा रहा है तो वो भी वही है कराने वाला। तो गाते आए अब तक कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। और धन हम कितना अर्पित करते थे? 2 नारियल, 101 रुपए, 1001, 2100, कुछ भी। मतलब सोचने वाली बात है कि हम क्या भगवान के पास ये चीजें नहीं होंगी? लेकिन हमारी भावना देखिए उसके प्रति कैसी है, और उसकी भावना देखिए कि हमारे पूरे परिवार को चला रहा है। परिवार देने वाला वो, चलाने वाला वो, और वो अपना नाम नहीं कर रहा है। उसने अपना नाम कभी नहीं बोला कि मैं कर रहा हूँ। और इंसान अगर एक किसी इंसान को खिलाएगा, एक दिन भी खाना खिलाएगा, तो दूसरे दिन उसको एहसास कराएगा कि मैं तुमको खिला रहा हूँ, तुमको इसके बदले में मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन भगवान ही एक ऐसा है जो कभी नहीं मुख से बोलता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। कराने वाला वो, देने वाला वो। एक बार एक इंसान नारियल तोड़ रहा था, एक व्यक्ति, और वो नारियल तोड़ते तोड़ते ऊपर पहुंच गया। नारियल के पेड़ में सबसे ऊपर नारियल लगे रहते हैं। तो ऊपर पहुंच गया तो नीचे उतरने में उसको डर लग रही थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा मन्नत मांग लेता हूँ, भगवान तो सबकी पूरी करता है। उसने कहा हे भगवान, मेरे को नीचे उतार दोगे तो मैं आधे नारियल आपको चढ़ाऊंगा। और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सोचा अब तो मैं भगवान को बोल दिया हूँ। और उसको हिम्मत आ गई थोड़ी कि भगवान मुझे बचाएगा ही बचाएगा। तो आधे पेड़ तक वो धीरे धीरे उतरते आया। इसके बाद सोचता है कि ये तो मैंने खुद मेहनत की है, भगवान ने तो मेरा कुछ नहीं किया। मेहनत तो मैं खुद किया, अब भगवान को इसका एक हिस्सा चढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सब लोग इतना थोड़ी चढ़ाते हैं, मैं एक हिस्सा चढ़ा दूंगा, 3 हिस्से अपने पास रखूंगा। अब जब ऊपर था तो उसने बोला था कि मैं आधे आधे चढ़ाऊंगा। फिर और थोड़ा नीचे उतरा, फिर सोचता है कि 4 नारियल ले जाता हूँ, बाकी सब बेच दूंगा, कुछ पैसा बन जाएगा। और उतरते उतरते उसका मूड फिर चेंज हो गया और उसने 4 नारियल अलग निकाले, नीचे उतरा
और बाकी नारियल बोरी में भर दिया। उसके बाद जब वो मंदिर जाने लगा लेकर के 4 नारियल को, तो सबको देखा कि एक-एक नारियल ला रहे हैं, तो सोचा चलो मैं 2 ही चढ़ा देता हूँ, 2 का भी 100 रुपए बन जाएगा। और उसने 2 नारियल लेकर के लाइन में लग गया चढ़ाने के लिए। जब आगे पहुंचा तो देखता है सब एक-एक चढ़ा रहे हैं, मैं क्यों 2 चढ़ाऊं? सारी मेहनत तो मैं खुद ही किया हूं, भगवान ने किया ही क्या है? देखिए इंसान कैसा स्वार्थी प्राणी है। देने वाला दाता बता रहा है हम सबके ऊपर, क्या नहीं दिया हमारा, हमारे बचपन से तक हम कहाँ भी पले बढ़े, खाना खाए, सुख सुविधाओं में जिए, हर चीज हमको मिली। भगवान ने हमें कहीं से वंचित नहीं रखा। अच्छा परिवार दिया, अच्छे माता पिता दिए, क्या नहीं दिया। उसके बाद भी और हमारी सोच कैसी है, अरे इतना चढ़ाऊं क्या? और ऐसा ना करना, आप हमारा ये काम कर दो तब हम ये चढ़ाएंगे। सोचने वाली बात है। अगर हमसे अगर बोले कि मम आप ये काम कर दो तो मैं आपको ये दूंगा, तो कैसा लगेगा? कितना स्वार्थ भरा हुआ प्यार लगेगा। तो हम मान के लिए कैसे सोच कि उसको ये अच्छा लगेगा? सोच के उसे भगवान शबरी के ने शबरी झूठे कर करके दिला रही थी और वो राम ने स्वीकार किए। क्यों? उसकी भावना के कारण। तो ऐसी भावना, हमारी भावना का बड़ा वो ईश्वर जरूर देता है। अगर हमारी भावना सच्ची है, देगा ही देगा, चाहे हम कहीं भी किसी भी कोने में छिपे हुए हों। ये भावना अगर हमारी सच्ची नहीं होगी, जितना भी रोज मंदिर जाएं, रोज गुरुद्वारे जाएं, हम से जाएं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं नहीं होगी, पता नहीं है। तो हम बात करना है हर चीज के लिए, हर बात के लिए उसको शुक्रिया बोलते रहें। जब हम शुक्राने गाते गाते आगे बढ़ेंगे, जब हम शुक्राने धन्यवाद देते देते आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में धन्यवाद आते जाएंगे। जितने देंगे उतने हमारे हमको गुणा होंगे। तो इतने हम दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, करते चलो सबका भला, जीवन जीने की यही है कला। तो जितना हम दूसरों के प्रति शुभ भावना और परमात्मा के प्रति सच्ची भावना रखेंगे, तो उतना हमारा कहीं नहीं जाने वाला। हमको कुछ नहीं भी अंदर अगर इच्छा होगी ना, हम कुछ बोल के भी नहीं बताए भगवान को, वो भी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो फैक्ट है। तो ये थी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जिसमें उसने सच्ची दिल से परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा बढ़ा करके उन्होंने ये ज्ञान पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और जिसका सहारा स्वयं परमात्मा पिता ने स्वयं उस शरीर को चुना। इसको दिखाया गया है, भागीरथ बोलते हैं शास्त्रों में, कि भाग्यशाली शरीर वो जिसमें परमात्मा का है। इसीलिए सत्यनारायण की आरती में लिखा है, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो, अर्थात बूढ़े ब्राह्मण के शरीर में आकर के उसकी काया को कंचन कर दिया, उसकी काया को और ज्ञान आज हो रहा है कि हम अपनी का आत्मा पिता से करके उस सच्चे पिता से सच्चा प्यार, प्यार संसार में भी बांटे, लोगों को भी इस प्यार का अनुभव कराएं कि ये होता है परमात्मा प्यार, ये होता है सच्चा प्यार। लोगों का, आज मनुष्यों का आप सबने प्यार देखा होगा, स्वार्थ वाला प्यार है, निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं है। लेकिन और हम बच्चों का आप प्यार देखो, हम बच्चों की भावनाएं देखिए,
जिसे भगवान ने स्वयं पाल रहा है, जो भगवान की पालना में पल रहे हैं। बताते हैं ना एक कहानी में कि राजा की 7 रानियां थी, जिसमें 6 रानियां बोलती हैं कि हम आपका खाते हैं, लेकिन जो छोटी थी सबसे, वो बोलती है मैं भगवान का दिया खाती हूँ। तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया, बोला तू भगवान का खाती है, देखता हूँ भगवान तुम्हें कैसे खिला रहा है। और वो जाकर कहाँ, कुटिया में, बाहर से, शहर से निकाला दी गई। वो जंगल में भटकते भटकते एक ऋषि मुनि के पास कुटिया में पहुंचती है। उस ऋषि मुनि को अपनी बात बताती है, तो ऋषि मुनि उसको अपनी कुटिया में शरण दे देते हैं और उसको बोलते हैं तुम यहाँ लीपा पोती किया करना, पानी भर के ले आना, खाना पकाना, और मैं जो तपस्या करूंगा वो तुमको भी सिखाऊंगा। उस ऋषि मुनि के साथ रहते रहते वो राजकुमारी तपस्या करना सीख जाती है। जब एक बार राजा वही शिकार करने आता है उस जंगल में, तो जब वो लौट रहा होता है तो वो रात हो जाती है और रास्ता भटक जाता है। तो उस कुटिया को, उस दूर से उसको उस कुटिया में रोशनी थोड़ी दिखाई देती है, तो सोचता है कि यहाँ कोई इंसान जरूर है, तो जाकर के उससे मदद मांगता हूँ। और राजा कुछ तैतर वगैरह पकड़ा हुआ था, जिसको बोलता है कि ये मेरे को भून के दे, अंदर से कुटिया में अंदर देता है कि मेरे को भून के दीजिए, तो मैं और इसको खाऊंगा, फिर मैं रात यहीं बिता के और सुबह चला जाऊंगा। तो वो राजकुमारी जो थी, उसने वो तीतर भूने और उसको पका के दिए। जब वो राजा खाया तो बोलता है ये तो मेरे के बनाए हैं, उसको स्वाद से पता लग जाता है और बोलता है मेरी महारानी लगता है यही है क्या, पता करवाता है अंदर, तो वो पता चलता है वो उसी की वही राजकुमारी है। लेकिन वो राजा के साथ चलने के लिए राजा बोलता है अब तुम मेरे साथ चलो, रानी बोलती है अब मैं नहीं चलूंगी, क्योंकि उसको तपस्या करना आ गया। उसको जिसने सहारा दिया, परमात्मा पिता ने दिया, उस जंगल में, उस कुटिया में भी उसको सहारा मिला, तो उसने तपस्या को महत्व दिया। इसके बाद तो राजा कितना उसको बोला, लेकिन वो उसके साथ नहीं गई, बोली नहीं, मेरे को सच्चा जीवन साथी परमात्मा पिता मिल गया है, जो मुझे आज भी खिला रहा है, तुम्हारे दरबार में भी वही मुझे खिला रहा था। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान मैं करता है, तब उसके आगे कुछ नहीं होता है। एक उनका दोहा भी बना हुआ है, कब्जी का है कि जब प्रभु ना प्रभु है नहीं तो गले में हो न समाही। ये दीदी यहाँ का आवाज जो कट रही है। इतनी सकरी गली होता है, कट रही। हेलो, हाँ जी दीदी। आ रही है ना क्लियर? हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाही। अर्थात भगवान का प्यार ऐसी सकरी गली जिसमें मैं अगर आया तो भगवान किनारे हो जाते हैं। और जब बोलते हैं कि नहीं, परमात्मा पिता है करावन हार, मैं कौन होता हूँ करने वाला, तो जब उसको आगे रखते हैं तो अपने आप वही काम में सफलता मिल जाती है। वही काम ऐसे सिद्ध होते हैं जो पता ही नहीं चलता कि कैसे ये हमारा काम हो गया। तो कराने वाला ईश्वर है। जब इंसान मैं अपनी छोड़ता है, शास्त्रों में लिखा है कि मैं को छोड़ो, तो लोगों ने क्या किया, बकरी के बलि चढ़ा दी कि मैं बकरी करती है। दे अभिमान की मैं को छोड़ना है, इस शरीर की बू को समाप्त करना है। इस शरीर में बदबू है, और मैं जो है ना, आत्मा का मैं, इसमें खुशबू है। तो इस खुशबू को अनुभव करते हुए हमें संसार में आगे बढ़ना है। इस खुशबू को, रूहानियत की खुशबू को फैलाना है। आत्मा की खुशबू फैलेगी तो गुणों की खुशबू फैलेगी। आत्मा का शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये सब अगर गुण फैलेंगे तो संसार में कितने लोगों के घरों में सुख शांति आ जाएगी। अगर ये ज्ञान घर घर तक पहुंच जाए तो घर घर में सुख शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद ही आनंद का वातावरण फैल जाए। यही हर एक का घर मंदिर बन जाए,
हर अगर इंसान ये सोचे कि मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है, तो वास्तव में हम उस मूर्ति का काम जरूर कर सकते हैं। जो मूर्ति आज मंदिरों में बैठ के उस पत्थर की मूर्ति से कुछ हासिल उतना नहीं हो पाएगा जो हम चैतन्य मूर्तियों से हासिल होगा, जब हम अपने को आत्मा अनुभव करेंगे। तो इन सातों गुणों को हमें जागृत करने के लिए परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़े रखना बहुत जरूरी है। तो दिन रात उठते बैठते सोते जागते केवल इस अनुभव में खोए रहें कि परमात्मा पिता का प्रकाश, सुनहरा सुनहरी किरणें, लाल रंग की उनकी सुनहरी किरणें, गोल्डन कलर की सुनहरी किरणें हमारे ऊपर बरसते जा रही हैं, पूरे घर के ऊपर बरस रही हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं, सबके सिर के ऊपर देखें कि उनके सिर के ऊपर वो परमात्मा पिता की छत्र छाया आ गई है। वो जहां जहां जा रहे हैं, आज अगर वो ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑफिस के ऊपर देखें कि परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। उनके साथ परमात्मा पिता का सुरक्षा कवच साथ में चल रहा है। बच्चे अगर बाहर गए हैं पढ़ने, तो बच्चों के ऊपर भी देखें कि उनके सिर के ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया आ गई है। तो जब हमारी सोच ऐसी चलेगी, तो वास्तव में परमात्मा पिता की मदद करना सारे के लिए हम अपनी सोच में ये विचार चलाते रहने हैं कि भगवान की शक्तियां हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम हमेशा उसको गाते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो आज वो साथ निभाने के लिए हाजिर है। आज वो धरती पर आया हुआ है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। केवल हम उसको यूज करें, हम उसे अपना बना के, जिसको हम गाते आए। आज हम शरीरों के माता पिता से हर बात शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। आप लोग के उस समय पाप कर्म बनते हैं। जब देहधारियों से शेयर करते हैं, तो समझो हम पाप के भागीदारी हैं। अगर हम परमात्मा पिता से मन ही मन वही बातें बोलते हैं, तो हमारे अंदर वही शक्तियां भी भरते जाएंगी और हमारे पुण्य कर्म भी जमा होते जाएंगे। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अनुभव करके देखिएगा। 2-4 दिन लगातार घर के अंदर अपने ही मन में परमात्मा पिता की अनुभव करके उनकी शक्तियों से उनसे बात करिए कि मीठे बाबा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मीठे बाबा आज मेरे साथ ये बात हुई। जैसे मम्मी पापा से बच्चे आकर के हर बात शेयर करते हैं ना, छोटे बच्चे तो कैसे करते हैं, एकदम अधिकार से। तो हमें भी उस मीठे परम पिता से अधिकार है उन पर। तो हम भी उनसे ऐसे बातें करें, उनसे शक्तियां लें, उनको जीवन में यूज करते हुए आगे बढ़े। तो हमारे घर में भी सुख शांति आ जाएगी और हम उसी मंदिर के जैसे अपने घर को बना सकेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आज तो मेडिटेशन सबने पहले ही कर लिया है, तो किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मेडिटेशन तो हो चुका है पहले ही। फिर हम कल के सत्र में मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई नहीं पूछ रहा, दी एंड करें। हाँ हाँ कर दे।